क्या आप एक अनुशासित जीवन जीना चाहते हैं और वह भविष्य बनाना चाहते हैं जिसका आप सपना देखते हैं? आप एक अनुशासित जीवन जीना चाहते हैं लेकिन यह नहीं जानते कि कौन से कदम उठाने की जरूरत है। आप अनुशासित हैं लेकिन किसी तरह जीवन का संतुलन टूट जाता है और आप अंदर से खालीपन महसूस करते हैं। अपने भाग्य तक पहुंचने के लिए अनुशासन का उपयोग करना चाहते हैं? यदि इन सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे हैं तो आपकी खोज यहाँ समाप्त होगी। आज की वीडियो में हम जानेंगे रियान हॉलिडे की पुस्तक डिसिप्लिन इज डेस्टिनी के बारे में। द पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल के बारे में हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रीडर सिबलिंग्स चैनल पर। मैं हूं निखिल सिंह और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिसिप्लिन इज डेस्टिनी बुक समरी के बारे में, जिसे लिखा है रियान हॉलिडे ने। किसी भी चीज़ में मास्टरी करने के लिए सबसे पहले खुद अपनी फीलिंग्स, थॉट्स और एक्शंस को मास्टर करने की ज़रूरत होती है। बाउंड्रीज और कंट्रोल्स के बिना हम अपनी पूरी एबिलिटी को हासिल नहीं कर सकते, और जो हमने हासिल किया है उसे खतरे में डालने का रिस्क उठाते हैं। आज के समय में सेल्फ कंट्रोल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोग बहुत ही आसानी से भटक जाते हैं और खुद पर कंट्रोल रखे बिना खुद के लिए बुरे फैसले ले लेते हैं, या फिर ऐसे गलत कदम उठाते हैं जो उनकी लाइफ में गलत रिजल्ट लेकर आते हैं। इससे बचने के लिए ऑथर हॉलिडे इस किताब के जरिए सेल्फ डिसिप्लिन और बैलेंस की पावर सिखाते हैं। जिंदगी में डिसिप्लिन के बिना आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, और अगर आप डिसिप्लिन होकर सेल्फ कंट्रोल की ताकत का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो आसानी से अपनी ज़िंदगी में सफल हो सकते हैं। किताब को अच्छे से समझने के लिए हम इस किताब को 5 चैप्टर्स में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय नंबर 1, आत्म अनुशासन महानता की ओर ले जाता है। बहुत समय पहले हरक्यूलिस, जिसे ग्रीक माइथोलॉजी में एक महान हीरो के रूप में जाना जाता है, पहाड़ियों में सफर कर रहे थे। जब वे एक चौराहे पर आए तो रास्ते पर एक देवी मिली, जिन्होंने उन्हें एक अच्छी जिंदगी का आशीर्वाद दिया। देवी ने कहा कि वह वो सब कुछ हासिल करेंगे जो उनका दिल चाहता है, और कभी भी अपनी जिंदगी में डर, दर्द या दुख के पल को महसूस नहीं करेंगे। दूसरे रास्ते पर उसे एक दूसरी देवी ने एक और वरदान दिया, जो पहले वाले आशीर्वाद से कम शानदार था। उस देवी ने उन्हें हरक्यूलिस वरदान दिलाने का भी आशीर्वाद दिया, लेकिन सिर्फ तभी जब वह इसके लिए खुद मेहनत करेगा। देवी ने कहा, इस रास्ते की जर्नी लंबी होगी, जिसमें कड़ी मेहनत, निरंतरता और बलिदान की जरूरत होगी, लेकिन यह जर्नी तुम्हें वह इंसान बना देगी जो तुम बनना चाहते हो। यह ठीक उसी तरह की सिचुएशन है जिसका सामना हम सभी लोग अपने जीवन में करते हैं, जिसमें हमें गोल वाला थोड़ा चैलेंजिंग रास्ता और कुछ समय में सेटिस्फेक्शन वाले रास्ते के बीच में से किसी एक को चुनना होता है। ऐसे में लोग अक्सर आसान रास्ता ही चुनते हैं, इसलिए कई लोग अपने गोल तक पहुंच ही नहीं पाते। ऐसे में लेखक इन 4 क्वालिटीज को अपनाने की सलाह देते हैं। पहला, करेज। दूसरा, टेम्पेरेंस। तीसरा, जस्टिस। और चौथा, विस्डम। करेज, टेम्पेरेंस, जस्टिस और विस्डम। रोमन किंग और स्टोइक फिलोसोफर मार्कस ऑरेलियस ने इन कंपोनेंट्स को अच्छाई की नींव कहा है। उनका मानना था कि जीवन में वो सब कुछ अच्छा है जो इन क्वालिटीज को अपनाने साथ हमारी मेहनत और प्रैक्टिस से पैदा होता है। रियान हॉलिडे कहते हैं, इसके ज़रिए हम सभी अपनी डेली लाइफ में डिसिप्लिन को सुधारने के लिए काम कर सकते हैं, और इसमें महारत हासिल करने से मन की शांति को हासिल कर सकते हैं। अध्याय 2, आत्म अनुशासन आपको स्वतंत्रता देता है। आज़ादी हासिल करने से पहले ये सोचें कि आपके लिए फ्रीडम का मतलब क्या है। फ्रीडम का मतलब सेटिस्फेक्शन से जुड़ा होता है। अगर आप अपने काम को, अपनी लाइफ को, अपने जॉब की वजह से सेटिस्फाइड नहीं होते तो फ्रीडम महसूस नहीं करते हैं। तो ऐसे में अगर आप अपने काम या आसपास के माहौल में जीते जीते थक गए हैं तो कुछ समय के लिए दूसरे माहौल में समय बिताएं। अगर आप अपने काम से डिससेटिस्फाइड हैं तो जॉब बदलें। अगर आप एक पिज़्ज़ा खाना चाहते हैं, इसे ऑर्डर करें। आपके पास कोई ओपिनियन है तो इसे शेयर करें। आपकी हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन आपके पास ही होता है, बस ज़रूरत है एक कदम आगे बढ़ाने की। आज की दुनिया में ज़्यादातर हिस्सों में लोग उंगली की स्नैप पर लगभग कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं। फिर भी सारी फ्रीडम के साथ हम में से बहुत से लोग दुखी हैं। वो समझ ही नहीं पाते कि क्या गलत कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि फ्रीडम सेल्फ डिसिप्लिन से मिलती है, और यह आपके लिए एक की है। जब तक हमारे पास सेल्फ डिसिप्लिन की क्वालिटी नहीं होती है, तब तक टेक्नोलॉजी, प्रिविलेज, सक्सेस जैसी चीज़ें हमें फ्री महसूस करवाने के बावजूद भी उलझाए रखेंगी। दूसरे शब्दों में, सेल्फ कंट्रोल के बिना रिसोर्स डिस्ट्रैक्शन की तरफ ले जाते हैं। चलिए इसे थोड़ी और अच्छी तरह से समझते हैं। हम सभी के पास एक लोअर और एक हायर सेल्फ होता है, यानी कि हम जो भी कुछ करते हैं तो अंदर से आवाज़ आती है। अच्छा काम करने पर हमें अंदर से अच्छा महसूस होता है, और गलत काम करने से अंदर से बुरा महसूस होना शुरू हो जाता है। यह अंदरूनी आवाज़ें लगातार हमारे ध्यान को ज़िंदगी के पर्पस से जोड़े रखती हैं। यह टारगेट और टारगेटलेस रास्ते के बीच एक चुनाव होता है, जिसमें से कुछ लोग टारगेटलेस रास्ते को चुनकर हार मान जाते हैं, और दूसरी तरफ कई लोग अपने रास्ते को पाने के लिए कोशिश करते रहते हैं। इन दोनों के बीच बैलेंस बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सेल्फ डिसिप्लिन आपके लोअर सेल्फ को कंट्रोल में रखने और अपने हायर सेल्फ को मजबूत करने की एबिलिटी है। इसमें कड़ी मेहनत करना, अच्छी आदतों की प्रैक्टिस करना, चैलेंजेस का सामना करना, हर काम को बैलेंस में बनाए रखने के लिए अपनी लिमिट्स डिसाइड करना शामिल है। कुल मिलाकर कहें तो ये प्रिंसिपल्स, रिस्ट्रेंट और
डिटर्मिनेशन के साथ में डायरेक्टेड जीवन जीने के प्रिंसिपल्स हैं। यह सच है कि सेल्फ डिसिप्लिन को बनाने के लिए करेज की जरूरत होती है, लेकिन यह भी सच है कि सेल्फ डिसिप्लिन वाली लाइफस्टाइल को अपना लेने से आप अपने आप करेजियस इंसान बनने लगेंगे। और इससे भी जरूरी बात यह है कि यह आदत आपको अपनी फील्ड में महान बना देगी। चाहे आज के समय में आप अपनी फील्ड में अच्छा परफॉर्म करते हो या नहीं, लेकिन लगातार डिसिप्लिन प्रैक्टिस से सबसे अच्छे लोगों की तरह परफॉर्म करना आपकी आदत में शामिल होने लगेगा। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए जहां बदलाव की जरूरत हो वहां बदलाव करें और अपनी जिंदगी में गोल के लिए जरूरी काम करना शुरू करें। इस तरह आप अपने सेल्फ डिसिप्लिन को बनाए रखेंगे। अध्याय 3, अपने शरीर को नियंत्रित करें। लो गैरिक अपने समय के सबसे महान बेसबॉल खिलाड़ियों में से एक थे। उन्होंने 23 ग्रैंड स्लैम्स, 495 होम रन्स के साथ कई इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स बनाए और उन्होंने 5 सालों से ज़्यादा समय तक अपने नाम को बनाए रखा था। लेकिन लो एक नेचुरल एथलीट नहीं थे। बचपन से उनका वजन ज़्यादा था और फिट भी नहीं रहे थे। ऐसे में आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ऐसा इंसान एक महान एथलीट कैसे बन सकता है। इसका जवाब बहुत ही सीधा है। उन्होंने दूसरे एवरेज प्लेयर्स के कंपैरिजन में मुश्किल ट्रेनिंग को समय डिसिप्लिन से सालों तक किया। उन्होंने अपने गेम के हिसाब से सिंपल से वर्कआउट और डाइट प्लान को कंसिस्टेंटली फॉलो किया ताकि वे अपने आप को फिजिकली फिट और स्ट्रांग बना सके। अपने शरीर के बारे में सेल्फ डिसिप्लिन होने का मतलब है अपने धैर्य को बढ़ाना और लंबे समय के लिए अपनी सेहत में इन्वेस्ट करना, ताकि आप लंबे समय तक ज़्यादा हेल्दी रह सकें। इससे एबिलिटी बढ़ती है, आलस और डिप्रेशन कम होता है और आप मुश्किल सिचुएशन का मुकाबला करने के लिए कैपेबल बनने लगते हैं। ऐसे कई छोटे बदलाव हैं जो आप अपने फिजिकल फिटनेस के लिए कर सकते हैं, ताकि आप अपनी ज़िंदगी का खेल जीतने से पहले अपनी हेल्थ को जीत सकें। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप अपनी हेल्थ को बेटर कैसे रखें, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वीडियो के लिंक को जरूर देखें। आगे बढ़ते हैं। अपनी हेल्थ को जीतने के लिए सबसे पहले हर रोज़ कुछ समय पसीना बहाने और थका देने वाली एक्टिविटीज़ को करें। इसके लिए आप रनिंग, वेट लिफ्टिंग, बास्केटबॉल खेलना, लॉन्ग वॉक, मैराथन या कोई और आउटडोर खेल सकते हैं। आप इस तरह की एक्टिविटीज़ में अपनी मर्जी से कुछ भी चुन सकते हैं, लेकिन यह बात ज़रूर से ध्यान रखें कि वो एक्टिविटी फिजिकली चैलेंजिंग और थकाने वाली होनी चाहिए और थोड़ा अनकंफर्टेबल भी होना चाहिए। अनकंफर्टेबल चीज़ों को करके आप अपने आप को कंफर्ट से बाहर निकालते हुए अपने ऊपर कंट्रोल को बेहतर बना सकते हो। हो सकता है कि कुछ लोगों की लाइफस्टाइल देखकर आपको लगता हो कि सक्सेस का मतलब तो ऐशो आराम से ज़िंदगी को जीना है, या इसका मतलब स्ट्रगल करना तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन सच में ऐसा नहीं होता। सक्सेस के लिए आपको आसान और कमज़ोर चीज़ करने के बजाय मुश्किल कामों को चुनना चाहिए। अपने आप पर हार्ड होने से आप खुद को स्ट्रांग बना पाएंगे, इसलिए खुद को ट्रेन करें। अगर आप कम चीज़ों और कम कंफर्टेबल चीज़ों के साथ सेटिस्फाइड रहते हुए लगातार मेहनत कर सकते हैं, तो आप आखिर में अमीर, वेल्दी और ज़्यादा पावरफुल बनेंगे। इसी के साथ अपने दिन के कामों को पूरा करके जल्दी से सोने जाएं। जल्दी सोने के दो फायदे हैं। एक ये है कि आप अपनी नींद को पूरा कर पाएंगे और जल्दी सोने से आप अपनी बॉडी को आराम करने और अगले दिन के लिए तैयार होने का पूरा समय दे पाएंगे। अपने लिए ऑनेस्ट रहें। देखें क्या आप बेहतर परफॉर्म करते हैं, क्या आप अपना 100% दे रहे हैं या नहीं। जब आप 7 से 8 घंटे की अपनी पूरी नींद लेते हैं, तो आपके पास ज़्यादा इंस्पिरेशन और एनर्जी होगी और आप अच्छे डिसीजंस लेंगे। दूसरा फ़ायदा यह है कि जल्दी सोने से आप अपनी सुबह को मिरेकल बना सकते हैं। मतलब आप सुबह जल्दी उठकर शांत माहौल में मेडिटेशन और एक्सरसाइज करके अपने साथ अंदर से जुड़ सकते हैं और अंदर से मजबूत बन सकते हैं। तो आज से ही जल्दी सोइए और सुबह जल्दी उठकर अपने दिन को एनर्जेटिक बनाने के लिए तैयार हो जाएं। तो गैरिक ने इस डिसिप्लिन को 17 साल तक फॉलो किया। उनकी तरह जब आप लगातार ऐसे काम करना शुरू कर देंगे, तो आप 100% अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल बन सकते हैं। बहुत से लोग स्मार्ट या टैलेंटेड तो बहुत होते हैं, लेकिन उन्हें मीनिंगफुल जीवन जीने में बहुत मुश्किल आती हैं। इस सिचुएशन को अवॉइड करने और मीनिंगफुल जीवन जीने के लिए हर दिन इन कामों को अपनी प्रायोरिटी समझें और प्रायोरिटी के साथ इन्हें पूरा करें। भले ही आप थके हुए हों, बिजी हों या आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत ना लगे, फिर भी ऐसा करें। आप शुरुआत एक छोटे से तरीके से कर सकते हैं। शुरुआत करने के लिए सुबह 10 मिनट की जॉगिंग के लिए जाएं। अगर आप कोई किताब लिख रहे हैं तो उसका सिर्फ एक सेंटेंस लिखें। एक बार जब आप लगातार काम करने लगते हैं, तो आप अक्सर पाएंगे कि कुछ समय बाद आप ज़्यादा स्पीड के साथ उस काम को पूरा कर सकते हैं। और ऐसा करने से आपकी आज की 10 मिनट की रनिंग कुछ महीनों में आधे घंटे की हो सकती है। और आज की एक सेंटेंस हर दिन लिखने की आदत एक पेज में बदल जाएगी और इसी तरह हर एक काम में स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। असलियत में ज़िंदगी सिंपल होती है, आसान या मुश्किल कुछ नहीं होता। आप सिंपल एक्टिविटी को रोज़ रोज़ करते हुए मुश्किल लगने वाले गोल को भी आसानी से पा सकते हैं। लेकिन उस छोटी एक्टिविटी को अवॉइड करने से आप छोटे गोल्स को भी अचीव नहीं कर पाएंगे और उसे पाना भी मुश्किल लग सकता है। फिजिकली स्ट्रांग बनने के साथ आप अपनी विल पावर को भी बड़ा बना रहे होते हो। अध्याय 4, मन शांत करने के लिए अपने शारीरिक आत्म अनुशासन का निर्माण करें। जब आप फिजिकल लेवल पर सेल्फ डिसिप्लिन रहने की प्रैक्टिस करते हैं, तो अपने दिमाग को अपनी पूरी एबिलिटी के साथ काम करने के लिए मजबूत बनाते हैं।
यह सुनने में काफ़ी आसान लगता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा आसान भी नहीं है। न्यूरोसाइंटिस्ट लीजा फेल्डमैन ने बताया है कि दिमाग का फंक्शन काफ़ी हद तक शरीर की हेल्थ पर डिपेंड करता है। अगर आप फिजिकल लेवल पर कमज़ोर हैं तो आपका दिमाग भी सुस्ती से काम करेगा। इसलिए अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग रखने के लिए और दिमाग को कंट्रोल रखना ज़रूरी है। इसके लिए आप जो सुनते हैं, जो करते हैं, उस पर कंट्रोल रखें। अगला स्टेप अपने दिमाग को बैलेंस बनाना सिखाएं। देखें कि कन्फ्यूज़न के समय आप कैसा महसूस करते हैं, कैसा सोचते हैं और उसके कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में लिए गए डिसीजन से हमारी ज़िंदगी अफेक्ट होती है। इससे संबंधित एक आइडल क्योट है, शांत रहो और आगे बढ़ो। आप थोड़ा सेल्फिश बने, और जब चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर होती हैं तो सिर्फ जिन चीज़ों को कंट्रोल में किया जा सकता है उनका इस्तेमाल करते हुए सिचुएशन को सुधारने की कोशिश करने और अनकंट्रोल्ड चीज़ों को अनदेखा करने की प्रैक्टिस करें। इससे आपको मोटिवेटेड रहने में मदद मिलेगी। इसके अलावा शुरुआत में परफेक्शन तक पहुंचने की कोशिश ना करें। ऐसा करने से आप बेवजह अपने आप को दोषी महसूस कर सकते हैं या अपनी एबिलिटी पर भरोसा नहीं करेंगे। इसलिए हर बार परफेक्शन की कोशिश करने की बजाय अपना सबसे बेहतर परफॉर्म करने का गोल रखें। और जब आप अपने डिसाइड किए हुए टारगेट से कम अचीव करें तो हार ना मानें और लगातार कोशिश करते रहें। अध्याय 5। महानता प्राप्त करने के लिए आपको अपने शरीर, मन और आत्मा को अलाइन करना होगा। सिर्फ सेल्फ डिसिप्लिन होना ही असल जिंदगी में मायने नहीं रखता अगर यह दयालुता, करुणा और प्यार के साथ बैलेंस ना हो। कंट्रोल की जर्नी मुश्किल और चैलेंजिंग होती है, इसलिए कभी कभी लोग अपनी पसंद को मानेंगे और कभी कभी समझ नहीं पाएंगे और आपसे पूरी तरह डिसएग्री भी हो सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप सच्चाई के अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, आप दयालु हो जाएंगे और दूसरों की मदद करने के लिए ज़्यादा इच्छुक होंगे। आपको एहसास होगा कि हर कोई अपनी अपनी जगह पर ठीक है। आप यहाँ न्याय करने के लिए नहीं हैं, आप उन्हें स्वीकार करने, उन्हें खुश करने और उनसे बेहतर होने के लिए इंस्पायर करने के लिए हैं। तो आज से ही एक सेल्फ डिसिप्लिन इंसान की तरह जीना शुरू कर दें। उस गलत काम की तरफ ले जाने वाले हर काम से बचें और अच्छे काम को शुरू कर दें। असल में हम सब अपने आप से बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं ताकि अपनी लिमिट्स को चैलेंज करके अच्छा परफॉर्म कर सके। इसलिए अक्सर हम अपने आप को पीछे खींचने वाले बहाने एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जब आप गड़बड़ करते हैं तो आपको खुद को चोट पहुंचानी चाहिए या नफरत करनी चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं वे हार मान चुके होते हैं। अपने परिवार एवं दोस्तों के बारे में सोचें। अगर आप किसी अपने को ऐसी सिचुएशन में पाते हैं तो क्या आप उन्हें यह बताते कि उन्होंने क्या गलत कदम उठाया है, या फिर आगे बेहतर कदम उठाकर सिचुएशन को अच्छा करने के लिए उन्हें मोटिवेट करते हैं। तो अब किताब में बताए गए सभी तरीकों का इस्तेमाल सेल्फ डिसिप्लिन जीवन को जीने के लिए करें। शुरुआत छोटे छोटे स्टेप से करें। कुछ ऐसा काम करें जो आपके लिए छोटे चैलेंज से भरा हो या आपको मुश्किल लगता है। इस काम को करने के लिए लगातार कोशिश करें। समय के साथ आप अपने अंदर बेहतर बदलाव को महसूस कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा प्रोडक्टिव होकर सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।